Hello students, I welcome you all to Learners Academy. This is my third video of MS Excel in which we will study assignment group and number group of home tab. In the previous video we have learnt about clipboard group and the font group. So let's start. The very first is the alignment group. अलाइनमेंट ग्रुप में क्या है, कोई भी टेक्स्ट की आपने अलाइनमेंट करनी है तो आप उसको किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट ग्रुप. नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. दीज ऑल आर द ऑप्शंस ऑफ योर अलाइनमेंट ग्रुप. द वेरी फर्स्ट इज टॉप अलाइन. इट मीन्स कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा और उस टेक्स्ट को आपने सेल के टॉप के ऊपर उसकी अलाइनमेंट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टॉप अलाइन बटन को प्रेस करोगे. सबसे पहले उसको सिलेक्ट करोगे उसके टेक्स्ट को, देन यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. तो आपका जो टेक्स्ट है वो टॉप अलाइन हो जाएगा, लाइक इन दिस. दिस इज टॉप अलाइन. टॉप अलाइन तीन तरह का होता है. वन इज टू अलाइन योर टेक्स्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इन द सेंटर, देन टुवर्ड्स राइट. अब ये किसकी हेल्प से होगा, जैसे ही आपने इस बटन को क्लिक किया आपका टेक्स्ट जो है वो सेल के इस पार्ट पे चला गया. लेट अस सपोज 45 हियर. अब मैंने उसको सेंटर में प्लेस करना है या टेक्स्ट मैंने लेफ्ट अलाइन करना है या फिर राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, वो मैं किसकी हेल्प से कर सकती हूँ, विद दीज थ्री बटन्स. दिस इज फॉर लेफ्ट, दिस वन इज फॉर सेंटर एंड दिस वन इज फॉर राइट. तो इट मीन्स जैसे ही मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्लिक किया तो मेरा टेक्स्ट जो है वो टॉप पे चला गया सेल के, और टॉप पे किस पोजीशन पे जाना है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स सेंटर या टुवर्ड्स राइट, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. तो ये तीन तरह का आपका टॉप अलाइनमेंट होगी. दिस इज टॉप अलाइनमेंट और आपका टेक्स्ट कहाँ पे प्लेस है, टुवर्ड्स लेफ्ट. ये है टॉप अलाइनमेंट लेकिन आपका टेक्स्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, इन द सेंटर ऑफ द सेल. This is also top alignment but towards the right of the cell. Similarly, another one is middle align. Middle align में क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर ऑफ द सेल प्लेस होगा. सेल के सेंटर में आपका टेक्स्ट आ जाएगा, तो उसके लिए आप कौन सी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करोगे, मिडल अलाइनमेंट. अगेन आपने अब मिडल अलाइनमेंट तो इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन अगर आप अपना टेक्स्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स सेंटर और टुवर्ड्स राइट जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगी. दिस इज द मिडल अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स्ट बट टुवर्ड्स लेफ्ट. दिस वन इज इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड दिस इज टुवर्ड्स राइट. इट मीन्स आपका टेक्स्ट मिडल में प्लेस है लेकिन ये किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है. ये सेंटर में प्लेस है और ये राइट हैंड साइड की तरफ है. तो ये आप ऑप्शन कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आपने मिडल अलाइनमेंट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन दिस बटन, तो आपका मिडल में चला जाएगा. अगर मिडल में ही लेफ्ट में जाना है तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे, मिडल में ही राइट पे जाना है तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे, और मिडल के राइट हैंड साइड पे जाना है तो इसको, दिस इज़ फॉर लेफ्ट, दिस इज़ फॉर सेंटर, दिस वन इज़ फॉर राइट. तो ये होगी आपकी मिडल अलाइनमेंट. नेक्स्ट इज योर बॉटम अलाइनमेंट. बॉटम अलाइनमेंट में क्या होगा, अब आपने अपने टेक्स्ट को बॉटम ऑफ द सेल प्लेस करना है, देन यू विल सिलेक्ट बॉटम अलाइनमेंट. दिस थर्ड वन, दिस इज फॉर बॉटम अलाइनमेंट. सो अगेन बॉटम अलाइनमेंट में क्या होगा, अगर आपने टेक्स्ट को प्लेस करना है अपने बॉटम ऑफ द सेल में, आपका टेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्लेस होगा, दिस वन. ये आपका बॉटम में चला गया, लेकिन अगर टुवर्ड्स लेफ्ट करना है तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा. सेंटर में प्लेस करना है तो सेंटर में चला जाएगा. राइट हैंड साइड पे लेके जाना है तो आपने टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है. तो ये भी किसकी हेल्प से होगा, आपके इस फीचर की हेल्प से होगा. सबसे पहले आपने बॉटम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इस बटन पे क्लिक करना है तो आपको बॉटम अलाइनमेंट हो जाएगी. बॉटम अलाइनमेंट में जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स सेंटर एंड टुवर्ड्स राइट, वो आपकी इन तीनों ऑप्शन से पॉसिबल है. नेक्स्ट इज द ओरिएंटेशन बटन. अब ओरिएंटेशन कमांड क्या करेगी, आपके टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर एक एंगल पे रोटेट करेगी. दिस वन, ये जो ए बी लिखा हुआ है, दिस बटन, ड्रॉप डाउन बटन जो है, दिस इज फॉर द ओरिएंटेशन पर्पस.
इसमें क्या होगा, जो भी टेक्स्ट को आपने रोटेट करना है किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होगी। आपने अपने टेक्स्ट को काउंटर वाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, या फिर आपने टेक्स्ट को डाउन रोटेट करना है, किस तरह की आपको रोटेशन चाहिए, वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। लाइक दिस, ये मेरा टेक्स्ट जो है ये सारा क्या है, रोटेट करके मुझे मिला हुआ है। किसी भी टेक्स्ट को आपने रोटेट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर आप ओरिएंटेशन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज टू रैप टेक्स्ट। अब रैपिंग का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि आपका एक टेक्स्ट जो है वो मल्टीपल सेल्स में आपको दिखाई दे रहा है। सपोज मेरा एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने अपना टेक्स्ट लिखा है। अब मेरा ये जो है टेक्स्ट ये मल्टीपल सेल्स में आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो सिंगल सेल में अपीयर हो। तो मैं क्या करूँगी, इस सबको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद आई विल क्लिक ऑन दिस रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट में क्या होगा, ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा सेल बन जाएगा और उसमें ये सारी फिगर जो है वो कुछ इस तरह से लिखी हुई आपको मिल जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट। मीन्स आप अब आपका टेक्स्ट मल्टीपल सेल्स कवर नहीं करेगा, वो एक ही सेल जो है उसका साइज बड़ा हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट उस सेल के अंदर जो है वो प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज मर्ज एंड सेंटर। अब ये ऑप्शन भी क्या है, सपोज कीजिए अगेन कि मेरा कोई टेक्स्ट है, जैसे ये ही टेक्स्ट है, बहुत सारे सेल्स में इस टेक्स्ट को मैंने ऑक्यूपाई करवा दिया है। तो नंबर ऑफ सेल्स में मेरा टेक्स्ट आया। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको मर्ज कर देना है सेल्स को। अगर इकट्ठे 4 सेल्स हैं, सपोज 1 2 3 4, इन चारों सेल्स में मेरा ये आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मर्ज एंड सेंटर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, उससे क्या होगा, मेरे ये चारों के चारों सेल्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे, एक ही सेल बन जाएगा और मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में प्लेस हो जाएगा इस सेल के। सो दिस इज द डिफरेंस। रैप टेक्स्ट में क्या, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर में क्या डिफरेंस है, रैप टेक्स्ट में आपके सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और पूरा का पूरा टेक्स्ट रैप होके उसी सेल के अंदर प्लेस होगा। बट इन सेंटर एंड मर्ज में क्या होगा, आपका वो पूरा टेक्स्ट जो है जितने भी सेल्स में ऑक्यूपाई हुआ था वो सारे सेल्स आपस में मर्ज होके एक सेल बनेगा और जो आपका टेक्स्ट है सेंटर में प्लेस होगा। सो दिस वाज ऑल, ये सारा है। नेक्स्ट आपका, ये मैंने आपको बटन्स बता दिए हैं, ये तीन, इन तीनों का जो है अलाइन लेफ्ट, सेंटर एंड अलाइन राइट। सो नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। तो इस केस में क्या है कि आपने अब अपने ये जो है इंडेंट इंक्रीज करना है, तो उस केस में क्या होगा, आप इस बटन को क्लिक करेंगे, एक डिक्रीज के लिए है और एक क्या है, इंक्रीज करने के लिए है आपके इंडेंट को। तो अगर तो आपने डिक्रीज करना है तो आप ये बटन क्लिक करेंगे, इंक्रीज के लिए आपका साइज यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी आपकी अवेलेबल हैं, या तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके ग्रुप अवेलेबल है आपके होम टैब का, दैट इज़ नंबर ग्रुप। ये ग्रुप आपका डील करता है नंबर की फॉर्मेटिंग में। फाइन, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको जनरल दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड नंबर फॉर्मेट। मतलब जो भी आपके नंबर्स हैं, जो आपने एक न्यूमेरिक डेटा एंटर किया है, वो किस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आप यहाँ से फेच आउट कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक आपने कोई जनरल टेक्स्ट है आपका, ABC की फॉर्म में लिखना है या 1 2 3 की फॉर्म में लिखना है, नंबर की फॉर्म में लिखना है, करेंसी की फॉर्म में लिखना है। करेंसी में यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, करेंसी पे क्लिक करेंगे तो उसके आगे या डॉलर या यूरो साइन या रुपीज़ का साइन बना आएगा, तो वो करेंसी में अवेलेबल है। डेट इंसर्ट करनी है, कोई फ्रैक्शन इंसर्ट करनी है, परसेंटेज डालनी है, तो वो सारी ऑप्शंस आपकी कहाँ पे अवेलेबल हैं, नंबर फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन बॉक्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, दिस सिंबल।
दिस इज़ फॉर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। ये भी एक ड्रॉप डाउन बटन है। ये बटन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो जैसे अब आपने करेंसी लेनी है किसी पर्टिकुलर उसकी कंट्री की, तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। फाइन। जैसे ही आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन में वो सिलेक्ट करेंगे, और वो पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है आपका, वो पर्टिकुलर करेंसी वो आपकी अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट है परसेंट स्टाइल, दिस परसेंटेज सिंबल। तो इसमें क्या होगा, सपोज मैंने अभी नंबर लिखा है 56, तो जैसे मैंने इसको नंबर को सिलेक्ट करके ये इम्प्लीमेंट किया, तो आपका क्या लिखा आएगा, 56%। तो वो परसेंटेज की फॉर्म में आपका जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉमा स्टाइल। कॉमा में क्या होगा, सपोज मेरी फिगर लिखी हुई है 56690, तो इसको मैंने किस तरह लिखा, ऐसे, कुछ इस फॉर्मेट में मैंने अपने इसको लिखना है नंबर को, तो वो किससे होगा, कॉमा स्टाइल से होगा। आपने क्या करना है, उस नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा स्टाइल पे क्लिक करना है, तो आपका नंबर कुछ इस तरह से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम रुपीज़ को डिनोट करते हैं, कॉमा डाल के लिखते हैं, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ से पॉसिबल है। नेक्स्ट जो आपके दो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब देखिए ये क्या करते हैं, एक है इंक्रीज डेसिमल, दूसरा डिक्रीज डेसिमल। सपोज कीजिए मैंने नंबर लिखा 56.900, अब मैंने एक डेसिमल प्लेस और इंक्रीज करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और मैं इस पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मेरा नंबर क्या आएगा, 56.9000। तो क्या हो गया, मेरा एक डेसिमल प्लेस जो है वो इंक्रीज हो गई। अगर मैंने डिक्रीज़ करनी है तो उस केस में हम डिक्रीज डेसिमल, ये वाला बटन क्लिक करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा ये नंबर है 56.900। अगर मैंने डिक्रीज डेसिमल करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी सबसे पहले और इस बटन पे क्लिक करूँगी, तो मेरा आंसर क्या होगा, 56.90। दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ डिक्रीज डेसिमल। सो ये सारी ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगी, अगर नंबर की किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आपको चाहिए तो उस केस में आप नंबर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जो जिस तरह की भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। सो दीज टू वर योर होम टैब बेसिक कमांड्स ऑफ अलाइनमेंट ग्रुप एंड नंबर ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।